जय श्री बद्री गणेश। गणेश जी के एक दंत होने की कथा। इसके पूर्व इस कथा के लिए महर्षि जमदग्नि एवं राजा कार्तवीर्य के चरित्र पर प्रकाश डालना पड़ेगा। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, सेवा सुवन गणेश जी एक दंत क्यों हुए, उस विषय में मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं उन एक दंत गणेश जी के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र के रूप इतिहास को कहता हूँ। हे मुनि, एक बार की बात है, राजा कार्तवीर्य आखेट के लिए वन में गया और बहुत से मृगों का शिकार करके थक गया, इसलिए उसने वह रात्रि वहीं व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैलाव महर्षि जमदग्नि के आश्रम तक पहुंच गया। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातः काल हुआ तो सभी शौचादि से निवृत्त हुए। राजा कार्तवीर्य ने पास ही एक सरोवर में स्नान कर श्री दत्तात्रेय प्रदत्त मंत्र का भक्ति भाव पूर्वक जप किया। उसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगा कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय न सूझा तो वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विनीत भाव से सामने की ओर बैठ गया। महर्षि ने देखा राजा के ओठ और तालू सूख गए हैं, इस कारण वह ठीक प्रकार से बोलने में भी असमर्थ है। तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने उसे आशीर्वाद कर उसकी व्याग्रता का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे मुख पर थकान के भाव स्पष्ट देखे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? राजा ने कहा, महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर भी कहीं भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरी सेना के सब लोग भी भूख प्यास से व्याकुल हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मुनि ने राजा की व्यथा सुनी तो सम्मान पूर्वक राजा को निमंत्रण दे बैठे। वस्तुतः मुनि को यह पता नहीं था कि सेना में कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे अब भी सोचने लगे, इतने अधिक जन समूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आवे, और सामग्री प्राप्त हो भी जाए तो भोजन बनाएगा कौन? महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो यह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वाह कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझा जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध होगा राजा कुछ भी अनिष्ट कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की, हे सुरभि, मैंने राजा की उसकी सेना सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया, परंतु उतने बड़े जनसमूह के आहार योग्य ना तो सामग्री है, ना बनाने वाला रसोईया ही। इस स्थिति में बताओ कि मैं क्या करूं? कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि, आप चिंता क्यों करते हैं? यह राजा और इसकी सेना तो क्या, मैं समस्त विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूं। आप निश्चित हो जाइए और राजा को सेना सहित बुला लीजिए, फिर आप जिस जिस द्रव्य की इच्छा करेंगे वही द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह त्रिलोक में भी दुर्लभ क्यों ना हो। यह सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि राजा को सेना सहित भोजन के लिए बुला लाओ। शिष्य ने राजा को मुनि का संदेश दिया और तब राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त सैनिकों के सहित आश्रम में आ गए। परंतु छोटा सा आश्रम, उसमें कोई विशेष सामग्री नहीं। यह देखकर राजा ने सोचा कि मैंने बड़ी भूल की जो इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेचारे इतने बड़े जनसमूह को भोजन कराने के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे? अच्छा होता कि मैं अकेला ही यहाँ आता। राजा के मन की उथल पुथल महर्षि से छिपी न रही। उन्होंने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, यहाँ सभी को इच्छित पदार्थों से भोजन कराने की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी को भोजन और वह भी इच्छित पदार्थ का कहीं महर्षि किसी भ्रम में तो नहीं है। फिर भी राजा शांत होकर बैठ गए। अन्य सब ने भी पंक्तियां लगा ली। तभी देखा कि सभी के समक्ष पत्रें लग गई हैं और उन पर वे ही पदार्थ हैं जिनकी इच्छा खाने वालों ने की थी, अर्थात जिनकी इच्छा मिष्ठान की थी उसकी इच्छित मिष्ठान, और जिसकी इच्छा नमकीन की थी उसकी पत्तल में इच्छित नमकीन रखी थी। जो रोटी चाहता था उसे रोटी, जो पूरी चाहता था उसे पूरी, और मेवा चाहता था उसे मेवा की प्राप्ति हुई। एक एक कर सभी इच्छित पदार्थ पत्तलों पर आते रहे। यह पता नहीं चला कि उन्हें कौन कब रख गया। थोड़ी ही देर में सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। वस्तुतः भोजन में प्राप्त सभी वस्तुएं दुर्लभ थीं।
राजा जानता था कि उन सबका निर्माण इतने अल्प समय में राजभवन में भी नहीं हो सकता था। राजा उस अवस्था से आश्चर्य में पड़ गया और मुनि के पास से अन्यत्र जाकर उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा, हे सचिव, भोजन में परोसे हुए सभी पदार्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें बहुत से तो ऐसे थे जिनके विषय में कभी सुना ही नहीं था। ऐसे अद्भुत एवं अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों को तो मैं सहसा साध्य नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुनि के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि यह सब वस्तुएं आई कहां से। राजा की आज्ञा सुनकर जो आज्ञा कहता हुआ सचिव मुनि के आश्रम के भीतरी भाग में जा पहुंचा और सर्वत्र देखभाल करने के पश्चात राजा के पास लौट आया और राजा से निवेदन करने लगा, महाराज, आपकी आज्ञा से मुनि के आश्रम के में भीतर जाकर मैंने एक एक चप्पा चप्पा भूमि छान डाली, किंतु कहीं भी भोजन सामग्री तो क्या उसके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिए। मुनि के घर में केवल यज्ञ काष्ठ, पुष्प, फल आज एवं यज्ञाग्नि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मिला। वहां कृष्णार्जुन एवं शिष्यों का समूह भी देखा, किंतु तेजस आधार पर रूप सही आदि कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आश्रम के सभी निवासी वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए एवं जटाजूट से युक्त पाए गए। आश्रम के एक स्थान में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभ अंग वाली, अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में अत्यंत सुंदर है। सभी आश्रमवासी उसे कपिला नाम से पुकारते हैं। हे राजन, मुझे तो वह गाय ही समस्त पदार्थों, संयोग, विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त एवं गुणों की आधार प्रतीत होती है। इसलिए आप चाहें तो मुनि से उस धेनु की ही याचना कीजिए। संभव है कि वही इस सिद्धि का मुख्य कारण हो। आगे की कथा में कार्तवीर्य द्वारा ऋषि जमदग्नि से गाय की मांग करना एवं मुनि द्वारा गौ देने से अस्वीकार करना। जय श्री बद्री।